मेरे प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम गृह विज्ञान 2025 का जो पेपर हुआ है उसके सबसे पहले बहुविकल्पी आंसर बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पी है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका है विटामिन ए। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन है? तो इसका है बी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है H2O। और चौथा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। विटामिन B2 किसे कहते हैं? तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। नवजात शिशु की 0 से 1 महीना के प्रति मिनट हृदय दर होती है तो 80 से 120। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की जो मजबूती है वो होती है कैल्शियम के कारण। 10वां प्रश्न है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो इसका है डी, फेफड़े में होती है रक्त की शुद्धि। मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये फैलता है आपका डेंगू। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? वो है हैजा। और जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो यह है क्लोरीन। 15वां क्वेश्चन है, मोच मोच के क्या लक्षण हैं? इनमें से सभी। 16वां है, श्वसन क्रिया क्या है? तो श्वसन क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। 17वां है, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। तो इसका जो मुख्य घटक नहीं है वो है फैशन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जे होते KE, DA जे होते हैं वसा में घुलनशील। इसके अलावा जो होंगे तो इसका है विटामिन सी। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ये डेसिबल में मापा जाता है। BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो 20 में कहा है 6 रोग, यानी कि इसका ए उत्तर सही है। इसका ए उत्तर सही है। अब आते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों में। अति लघु में पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य है? तो बचत से क्या है, हमारा खर्चा वर्चा संभल जाता है। 21वां क्वेश्चन है। तो बचत का उद्देश्य है कि जैसे अचानक कोई खर्च आ जाता है तो वो भी संभल जाता है, और अचानक शादी ब्याह भी हो जाते हैं तो वो भी संभल जाते हैं। तो बचत करना अति महत्वपूर्ण है। अस्थि टूट से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी दुर्घटना या किसी कारणवश हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे अस्थि टूट कहते हैं। भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियां कौन है? तो एक देसी शैली, विदेशी शैली और तो मिश्रित शैली है। जल प्रदूषण के क्या कारण है? तो जल प्रदूषण के वो कारण होते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, जैसे गंदे नाले का पानी स्वच्छ जल में मिलाना और जानवरों को नहलाना। अब 25वां प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो ऐसी क्षमता जो रोग के प्रति उत्पन्न हो जाती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यातायात सिग्नल से क्या उद्देश्य है? तो यातायात सिग्नल इसलिए है कि जैसे कोई लाल सिग्नल मतलब कि वाहनों के आने जाने की स्थिति दिखाने के लिए यातायात सिग्नल को लगाया जाता है कि कब खतरा है और कब वहां से निकलना चाहिए। अब लघुत्तरीय प्रश्न है, तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो वृक्षारोपण से आप तो लाभ जानते हैं कि फल मिलते हैं, जलाऊ लकड़ी मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है और बादल भी आते हैं, बरसात होती है। प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? तो खाना जल्दी पक जाता है और समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, ये इसकी उपयोगिता है। प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा के ये उद्देश्य हैं कि जो जैसे पेशेंट होता है तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। सड़क के संकेत कितने प्रकार के होते हैं? सड़क के संकेत 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा और पीला। भोजन विषाक्तता से क्या तात्पर्य है? कि भोजन कुछ जाए तो उसमें विष उत्पन्न होता है, वो सड़ जाते हैं, इसलिए उसे भोजन विषाक्तता कहते हैं। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय। अब इसका अथवा अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? तो कचरा प्रबंधन है। तो कचरे को किस तरीके से सही जगह रखा जाए और इससे प्रदूषण ना फैले, इसका निस्तारण जो कैसे करेंगे? तो इसके निस्तारण में जो गलने योग्य कचरा है उसको अलग कर लेंगे, जो ना गलने योग्य है उसे अलग रख लेंगे। बेबी फ्रॉक के लिए नाप के लिए एक फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कीजिए। अब इसका अथवा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसा रोग जो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण फैल जाते हैं। जब किसी संक्रमित व्यक्ति से
का सामान हम प्रयोग करते हैं तो वो संक्रामक रोग हमें लग जाते हैं। तो संक्रामक रोग क्या है? एक से छुआछूत के रोग हैं जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं। संक्रामक रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम। तो कारण क्या है? छूने से फैलता है, उसके वस्त्र पहनने से, उसके थूक से भी फैल जाता है और मक्खियों से, मच्छरों से भी फैल जाता है। लक्षण क्या होते हैं? शरीर गर्म रहता है और उल्टियाँ भी आने लगती हैं, जी मिचलाने लगता है, थकावट सी होने लगती है और शरीर का तापमान गर्म रहता है। रोकथाम क्या है? योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए, सही समय पर दवा लेनी चाहिए और रोगी को शांत कमरे में लेटाना चाहिए, उसकी देखभाल करते रहना चाहिए और उसको खाना चिकित्सक आहार देना चाहिए उसे। अब बचत के बारे में आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो बचत, जो खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे बचत कहते हैं। तो बचत के कई प्रकार होते हैं, जैसे बचत खाता और चालू खाता, निवेश निधि, पेंशन खाता और बचत योजना। ये इसके प्रकार हो गए बचत के। बैंक में कितने प्रकार के खाता खोले जा सकते हैं? तो बैंक में 2 प्रकार के खाता खोले जा सकते हैं, तो चालू खाता और बचत खाता।